ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में श्री मोहित जी आचार्य उपस्थित हो गए हैं और मंचासीन व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम हनुमते श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणविनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशोरशोरभूषमा हृदयोगचित्तम्। हन्तुं प्रतापमनुषं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपरिपीतपरागपुण्यं। दुर्वादलद्युतितनूं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सिद्ध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु तेज पुंज मति धीर आयु सुआसन लीजिए चौकी हनुमत वीर चौकी हनुमत वीर। अकारण करुणा के कारण भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा का गान सुर लाभ करने से पहले से हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन का गायन करें। रघुनंदन जय सिया राम हरे रघुनंदन जय राजा राम हरे। रघुनंदन रघुनंदन जय सिया राम हरे रघुनंदन जय राजा राम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे रघुनंदन जय राजा राम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे। रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे। रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे। रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे। सिया राम हरे राधे श्याम हरे सिया राम हरे
राधे श्याम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे हरि बोल। रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन जय सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन जय सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन जय सिया राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे सीताराम सीताराम हरे राधे राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन जय राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो श्री उमापति महादेव की जय सब संतन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। हो जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महा। इस परम सौभाग्य की पावन वेला में अष्टम दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन, जिसमें कि आज इस कथा का अष्टम दिवारात्रि कालीन विश्राम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनहि बहुविध सब संता। भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रश्न किए, तो भगवान शंकर ने कहा, देवी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, एक से एक बढ़ करके,
लेकिन तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं जरूर प्रयास करूंगा। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। भगवान शंकर ने माता पार्वती को सावधान किया, क्योंकि गत जन्म में माता सती के रूप में जब माता पार्वती थी तो उस समय भी भगवान शंकर कथा सुनाने का प्रयास किए, संत से सुनाने का प्रयास किए, लेकिन वहां भी कथा नहीं सुनी। स्वयं भगवान शंकर कथा सुनाने का प्रयास किए, मार्ग में भी कथा सुनाते आए, लेकिन माता सती कथा नहीं सुनी। लेकिन आज भगवान शंकर कह रहे हैं, देखो देवी, ध्यान से सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो। जन्म एक दुई कहूं बखान, सावधान सुन सुमति सयान। तो दो एक जन्म की कथा भगवान शंकर माता पार्वती के समक्ष व्यक्त करते हैं। यद्यपि श्री रामचरितमानस में 4 कल्प की कथा गाई गई है। प्रथम कल्प के कारण आप सबको बतलाए, भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद जय और विजय शनकादिक महात्मा के द्वारा श्रापित होने के कारण यह हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान वहां भी शुक्र नरसिंह रूप धारण करके इनका उद्धार किया। फिर यहाँ रावण कुंभकर्ण के रूप में आए तो भगवान ने राम रूप धारण करके इनका उद्धार किया। कृष्णा अवतार में शिशुपाल दंतवक्र बन करके आए, वहां भी भगवान ने कृष्ण रूप में आकर के इनका उद्धार किया। एक कल्प कर कारण यह। दूसरे कल्प में जलंधर रावण हुए, क्योंकि भगवान शिव से अपार संग्राम किया। भगवान श्री विष्णु उसकी पत्नी वृंदा के साथ छल किया, सतित्व नष्ट होने के कारण जलंधर मारा गया। भगवान शिव ने उसके सिर का छेदन किया और वही जलंधर रावण हुआ। भगवान ने रण में हत करके परम पद को प्रदान किया। तीसरे कल्प की कथा कहते हैं कि नारद श्राप दिन 12 नारद जी ने श्राप दिया, जिसको सुन करके माता पार्वती चकित हो जाती हैं और इस प्रसंग को विस्तार रूप से सुनने की लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर ने इस प्रसंग को विस्तार से सुनाया। भगवान शिव के 2 गण थे, रुद्रगण थे। रुद्रगणों ने श्राप नारद भगवान से लिए, वही जाकर के रावण कुंभकर्ण के रूप में हुए। भगवान ने उनका भी वध करके परम गति प्रदान किया। और चौथे कल्प में राजा प्रताप भानु एक कपटी मुनि के कुचक्र में फंस करके ब्राह्मणों के द्वारा श्राप ले लिए, भोजन पे बुला करके, और इनकी साथ छल हुआ। कालकेतु नामक राक्षस, जिसके 10 भाई 100 पुत्रों का वध राजा प्रताप भानु ने किया था, छल बल से इनको ले जाकर के कुचक्र में ऐसा फंसाया कि पूरा परिवार ब्राह्मण के द्वारा श्रापित हो गया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, समय निर्धारित कर दिया, समय सीमा बांध दिया कि सम्मत मध्य नास्तव हो, जलदाता न रहे कुल को, तुम्हारे कुल में तिलांजलि देने वाला ना बचे, 6 महीने में ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारे कुल में कोई भी ना बचे। ब्राह्मणों का श्राप असत्य कैसे हो सकता है? सब के सब मारे गए, युद्ध हुआ, सब मरे। अंत में ही जाकर के रावण कुंभकर्ण के रूप में 4 कल्प की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती के समक्ष व्यक्त किया है, और वही प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। तो श्री रामचरितमानस में जो वर्णन है किस समय के रावण कौन थे, तो राजा प्रताप भानु ही रावण थे। अनेक कल्पों की कथा है। और वैसे भी गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायण सुत कोटि अपारा, करोड़ों से भी पार है रामायण, जिसमें कि 2, 4, 6, 10 तो आप ही सब जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण अलग है,
अध्यात्म रामायण अलग है, आनंद रामायण अलग है, संत एकनाथ रामायण अलग है, राधे श्याम रामायण अलग है, राम कथा गंगा अलग है, भावार्थ रामायण अलग है। ये सब अलग अलग सब रामायण है। हनुमान नाटक के रूप में जो रामायण है वो अलग है, जो स्वयं हनुमान जी के द्वारा लिखित है। तो हनुमान जी तो सारे रामायण को पत्थर पे लिखे थे, ले जा करके सब उसमें डाल दिए थे समुद्र में। लेकिन उस रामायण को पुनः जो है राजा भोज निकाल करके जो पत्थर पे अंकित था, उस रामायण को पुनः जो है हनुमान नाटक के नाम से उसको प्रकाशित हुआ है। वो रामायण हनुमान जी के द्वारा लिखित है। लेकिन जब ये रामायण की बात आई तो हनुमान जी महाराज के समक्ष ये संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि वाल्मीकि जी भी रामायण लिख करके ले गए थे हस्ताक्षर कराने के लिए प्रभु श्री राम जी का। इधर तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथ है ये हैं, लेकिन इधर जो है हनुमान जी महाराज स्वयं लेकर के गए थे। अब किसकी बात सत्य में, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो रामावतार होने के पहले ही संपादित कर दिया था, तो लिख दिया था। तो उसी के आधार पर सारी घटना भगवान ने घटित किया। तो संत की वाणी सत्य करने के लिए राम जी अब क्या करें, विवश हैं। ऐसे में हनुमान जी ने कहा जाता है कि सेवक वही सत्य है जो स्वामी के भाव को विचार को जान ले। पुत्र वही अच्छा पुत्र माना जाता है जो माता पिता के भाव को समझ जाए, उनको पीड़ा न पहुंचाए। श्री हनुमान जी महाराज क्या किए कि तुरंत समझ गए श्री राम जी के भाव को। क्या करें, संकट में पड़े अपने स्वामी को देखकर श्री हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, अपने पूरी संपूर्ण रामायण को ले जाकर के समुद्र में फेंक देते हैं। और हनुमान जी महाराज ने कह भी दिया था कि यदि ये रामायण भले लिखे हैं, लेकिन जब तक ये मुझसे सहयोग नहीं लेंगे तब तक इनकी रामायण मान्य नहीं होगी। वही कहते हैं गोस्वामी जी के रूप में स्वयं वाल्मीकि जी ही आए और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस की रचना की लिखी, जो कि भगवान शंकर ने प्रेरित करके लिखवाया, क्योंकि भगवान शंकर अपने मन में रखे थे निज महेश रच महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। माता पार्वती से व्यक्त किया और उन्हीं से सोई सिम काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। वही काग भुसुंडी जी को दिए। तही सन जाग बलिक मुनि पावा, याज्ञवल्क्य ऋषि प्राप्त किए। भरद्वाज पहिसो तिहि गावा। भरद्वाज